हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज मैं आपको क्लास 10 का पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व बताने जा रहा हूँ। चूंकि मैंने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बताने से पहले एक और चीज बताया, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हमने बताया था कॉन्सेप्ट में कि 3 जगहों में यूज किया जाता है, 3 प्लेस में। पहला ये है कि 3 साइड दिया हुआ है, उसको बताना है ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोला, इफ द फ्लोइंग आर द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का 3 साइड का लंबाई दिया हुआ, क्लियर, लेंथ दिया हुआ, वेरीफाई करना है ये दिस 3 साइड आर राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। कैसे वेरीफाई करेंगे? पहला दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा साइड दिया हुआ 17 सेंटीमीटर। सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड को देखेंगे। लॉन्गेस्ट साइड क्या? 17 को लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनिस कहते हैं, क्लियर। पहले लॉन्गेस्ट साइड देकर वो है 17, उसको हाइपोटेनिस में रखेंगे। उससे छोटा जो भी हो यानी 15, उसको क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे, बल्कि इसको क्या, बेस रखेंगे। और सबसे छोटा को परपेंडिकुलर। पहले ये क्या, 3 साइड और तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनिस होता है, उसके बाद बेस होता है, उसके बाद सबसे छोटा जो होता है, स्मॉलेस्ट जो होता है, वो क्या, परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये तीनों मालूम हो गया तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, यहाँ लिखेंगे। बनाने से पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले पहला स्टेप सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हाइपोटेनिस क्या है, हाइपोटेनिस को पहले लिख देना 17 सेंटीमीटर। ओके, बेस क्या है, बेस क्या है? बेस जो भी है आपका 15 सेंटीमीटर लिख दिया, क्लियर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर। अब ये जब ये तीनों लिख लिए, क्लियर, ये तीनों आपको मालूम हो गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेकंड स्टेप में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम लिखेंगे। ओके, थ्योरम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। क्या आपको फॉर्मूला मालूम है ना? हाइपोटेनिस होल स्क्वायर, हाइपोटेनिस होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा हमेशा। फार्मूला साइड का फार्मूला ये परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का ये है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ये है, हाइपोटेनिस होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। अब क्या है, हाइपोटेनिस क्या दिया हुआ? 17, यहाँ 17 लिख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। देन एंड देन यू हैव टू, बेस कितना है आपको? बेस 15 है और 15 यहाँ लिख दिए, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो क्या कहते हैं? दिस साइड फॉलो द, पहले ये 117 क्या होता है? 289 होता है। 17 10 17 289 होगा। 8 टाइम्स 8 64 होता है। और क्या हुआ? 15 टाइम्स 15 करेंगे तो क्या हुआ? 225, मैंने 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए? 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 289। ये तो सेम है, ओके, 289 आपका सेम है। अब ये ऐड करने के बाद भी 289 हो रहा है। 4 5 9 6 2 8 289। इसका ये मतलब हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर दोनों बराबर हो पुट करने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि दिस थ्री साइड वेरीफाई द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया? इसी तरह ये बात समझ में आ गई आपको जो मैंने बताया, दिस थ्री साइड आर द राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड बराबर है। अगर आपको ये करना है, ये 2 नंबर करना है, 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर को आपको करना है, और कमेंट में बताना है कि आपने बना लिया या नहीं। कमेंट में यस और नो बताना है। अगर दोनों साइड अगर बराबर रहे तो बोलेंगे वेरीफाई द, इसको इसी तरह बनाने के बाद अगर दोनों साइड बराबर रहे तो कहेंगे दिस साइड आर द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बराबर नहीं रहेगा तो बोलेंगे दिस साइड डजंट डू नॉट वेरीफाई द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखना? यहाँ लिखेंगे दिस साइड, यहाँ पर आंसर ये लिखेंगे दिस साइड वेरीफाई, दिस साइड वेरीफाई करता है राइट एंगल, वेरीफाई द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस साइड वेरीफाई द राइट एंगल ट्रायंगल।
अगर इसमें बनाने में अगर दोनों साइड अगर बराबर ना हो तो बोलेंगे दिस साइड्स डू नॉट वेरीफाई द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, बात समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।